गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नवनीत कुमार ज्ञान की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग टैली ईआरपी 9 के हॉटकीज के बारे में जानेंगे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से टैली ईआरपी 9 में फंक्शन की या हॉटकीज, जिन्हें हम हॉटकी के नाम से जानते हैं, उनका यूज क्या है, उनके यूज से हम कैसे टैली ईआरपी 9 में काम करते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करके अपने डाउट्स को क्लियर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं फंक्शन की के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। फंक्शन की किसे कहते हैं? फंक्शन यानी F1, F2, F3 इस तरह के टोटल 12 की होते हैं। F1 से लेके F12 तक मैंने यहाँ पे पहले से ही नंबर कोडिंग कर दिया हुआ है, सारे फंक्शन की को लिख दिए हैं। F1, F2 इन सबके यूज को हम लोग जानेंगे। टैली ईआरपी 9 में इन सारे फंक्शन की का क्या यूज है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं F1 से। F1 कहने का मतलब है फंक्शन की का पहला की। फंक्शन की का पहला की ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर में, अगर आप कीबोर्ड देखें तो कीबोर्ड के सबसे ऊपर में जो है यहाँ पे पेयर वाइज में बने हुए होते हैं। तो इन सारे कीज में फंक्शन की यानी फंक्शन की 1 F1 का यूज टैली ईआरपी 9 में हम लोग कंपनी बनाने के लिए करते हैं। कंपनी बनाने के लिए करते हैं। और दूसरा चीज, यदि मेरे पास सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 10 कंपनी है, हम क्या है किसी 2-4 कंपनी को हैंडल करते हैं, हम 2-4 कंपनी के टैली को यूज करते हैं। तो उसमें क्या है कि अभी मेरा कोई और कंपनी यूज है, अब हम किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं तो सिलेक्शन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कंपनी के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, F1 का यूज करते हैं। F1 केवल ही नहीं होगा, इसके साथ हम लोग Alt प्लस F1 का यूज करते हैं। Alt प्लस F1, Alt प्लस F1 का यूज किसके लिए करते हैं, कंपनी को क्रिएट करने के लिए और कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए। कंपनी को क्रिएट करने के लिए और कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, F1 की का। दूसरा आता है F2। F2 का एकमात्र यूज होता है डेट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि टैली ईआरपी 9 में डेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अब डेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि सपोज आज का डेट जो है वो हमारा है 3/9/2020। आज के डेट में हमने क्या किया, हमारे पास टोटल 100 ट्रांजेक्शन आए। हमारे कंपनी ने क्या की, टोटल 100 ट्रांजेक्शन की। तो बाय डिफॉल्ट जो है, अगर हम टैली ओपन करेंगे तो हमारे टैली में कौन सा डेट रहेगा, आज का डेट रहेगा। लेकिन आज के डेट में मेरे पास कितने ट्रांजेक्शन थे, 100 ट्रांजेक्शन। अब हम क्या किए, हमने एंट्री करना स्टार्ट किए और मान लेते हैं कि हमने कितने 90 एंट्री ही कर पाए। तो जब हम कल आएंगे अपने ऑफिस में, कल जब हम लॉगिन करेंगे, अपने टैली को स्टार्ट करेंगे, तो कल के डेट में क्या होगा कि हमारा डेट बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 4/9/2020 हो जाएगा। हमारा टैली में डेट क्या हो जाएगा, 4/9/2020। तो 4/9/2020 हो गया। तो अगर हम आज वाला जो एंट्री होगा अगर वो कल करते हैं तो उसका डेट क्या होगा, डिफॉल्ट 4/9/2020। तो उस 10 जो बचे हुए 10 एंट्री थे, उस 10 को हम किस डेट में एंट्री कर दिए, हम तो बाय डिफॉल्ट 4 के डेट में एंट्री कर दिए, 4 सितंबर में कर दिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम जैसे ही F2 का प्रेस करेंगे तो आपको एक डेट का मोड ओपन होगा कंप्यूटर में। हम इसको सिस्टम में भी देखेंगे, टैली में देखेंगे कि कैसे हम डेट को चेंज करते हैं। इन सारी चीजों के भी बारे में हम लोग जानेंगे। तो जब आप F2 प्रेस करेंगे तो आपका एक डेट मोड होगा, वहां पे आप डेट प्रोवाइड करके आप जिस डेट में एंट्री करना चाहते हैं आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, F2 का यूज हम लोग करेंगे। F2 का यूज किसके लिए करते हैं, F2 का यूज हम लोग करते हैं डेट चेंजिंग करने के लिए। डेट में यदि कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, F2 का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमने F1 को देखा, जाना। F2 में हमने डेट के बारे में जाना। अब आता है F3। F3 कहने का मतलब होता है फंक्शन की 3। फंक्शन की 3 में हम लोग देखेंगे F3 का मतलब होता है
F3 में हमने क्या लिख दिया, अल्टर कंपनी। अल्टर कंपनी कहने का मतलब हो गया कि आप कोई भी चीज मॉडिफाई कर सकते हैं। कंपनी में क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज कि हमने कोई एक कंपनी बनाया ज्ञान की दुनिया, हमने एक कंपनी क्या बनाया, ज्ञान की दुनिया। अब इसमें कोई गलती रह गई, हमसे क्या हुआ, कोई मिस्टेक्स हो गया, तो हम अगर उसको कोई चीज करना चाहें तो हम F1 से नहीं कर पाएंगे, हम किसका यूज करेंगे, F3 का यूज करेंगे। F3 केवल नहीं, इसके साथ भी यहाँ पे एक की ऐड हो जाता है, अल्ट प्लस F3। अल्ट प्लस F3 जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमें क्या होगा, कंपनी मॉडिफाई करने का मोड मिलेगा। और दूसरा हम इससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी को चूज कर सकते हैं किस कंपनी में जाना है, किसमें मॉडिफाई करना है, वो सारी चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो F3 का यूज होता है कंपनी को मॉडिफाई करने के लिए और कंपनी को सेलेक्ट करके ओपन करने के लिए। तो F1 का क्या था, कंपनी बनाने के लिए और कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए। F2 के बारे में हम लोग जाने कि F2 में डेट का होता है। F3 में क्या था, कंपनी को मॉडिफाई करना है, कंपनी में कुछ चेंजिंग करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, F3 का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है F4। F4 में कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा के बारे में हम लोग इसको जानते हैं, कॉन्ट्रा क्या है, यहाँ पे F4 जो है कॉन्ट्रा वाउचर। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रा में F4 में हम यहाँ देखेंगे कि F4 में कॉन्ट्रा में आप किसी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहने का मतलब है कि वैसा ट्रांजेक्शन जिसमें कि बैंक इन्वॉल्व हो। कोई भी बैंक, यदि हम बैंक में पेमेंट कर रहे हैं, बैंक में कोई पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक से क्या है पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी तरह का यदि बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं, F4 का। यहाँ पे आपको कोई भी अर्ल ये सब चीजों का यूज नहीं करना है, केवल आप इसके मोड में जाके F4 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन का मोड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है F5। यहां से हम लोगों का जर्नल से रिलेटेड होगा। ये चार चीज जो है हम लोग समझ गए क्या था कि F1 क्या है, क्रिएट कंपनी, F2 डेट में है, F3 जो है कंपनी मॉडिफाई करना है, F4 क्या है, यदि कोई भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो बैंक में पैसा जमा करना हो, बैंक से पैसा विड्रॉ करना हो, इन सारी तरह के चीजों का यूज हम लोग किसमें करते हैं, F4 में करते हैं। अब आते हैं F5। F5 का यूज हम लोग करते हैं पेमेंट करने के लिए। अब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में F5। पेमेंट करने का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, पेमेंट कैसे यहाँ पे होता है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले जर्नल में देखा था कुछ ट्रांजेक्शन, जैसे था पेड कैश, हमने क्या किया, राजू को कुछ पैसा पेड कर दिया, राजू को क्या किया, हमने पैसा पेड किया। ये यहाँ पे साफ पता चल जा रहा है कि हमने क्या किया है, पेमेंट किया है, किसको, राजू को हमने पेमेंट किया। तो इसका जर्नल भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जर्नल में क्या आता है कि जर्नल में सबसे पहले अकाउंट देखेंगे तो यहाँ कैश है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है जो इन करता है वो डेबिट होगा, जो आउट करता है वो क्रेडिट होता है। तो पेड किए हम किसी को तो हमारे बिजनेस से आउट होता है, तो आउट करने वाले को क्रेडिट करते हैं। और राजू जो है वो पर्सनल अकाउंट है क्योंकि वो पर्सन से रिलेट करता है, तो ये राजू जो है क्या हो जाएगा, हमारे लिए डेबिटर हो जाएगा क्योंकि वो पैसा रिसीव कर रहा है। इसका जर्नल यदि बनाएंगे तो पहले राजू को डिनोट करेंगे तो क्या होगा, राजू अकाउंट डेबिटर, राजू अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 1K। हमने क्या किया, 1,000 रुपए राजू को पेमेंट किया, तो ये पेड किए। यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाए, चाहे पेड रेंट हो जाए, पेड सैलरी हो जाए, पेड वेज हो जाए, पेड कमीशन हो जाए, कुछ भी यदि हम किसी को पेड करते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका वहां पे जो एंट्री होगा वो किस तरह से, इस तरह से एंट्री होता है जर्नल में। और इसके लिए जो हम हॉटकी का यूज करते हैं वो हॉटकी हमारा होता है F5। हम इसके आधार पे एक डाउट यहाँ पे आएगा, हम उसको लास्ट में क्लियर करेंगे। इन सारे चीज के बारे में जानने के बाद हम लोग समझेंगे कि क्या होगा कि पेड का मोड एक और आएगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम लोग उसको इन सारे के बाद देखते हैं। पेमेंट में किसका यूज करते हैं हम लोग, F5 का। नेक्स्ट आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट कहने का मतलब है आप कुछ भी यदि रिसीव कर रहे हैं, कभी भी अगर आपको कोई पैसा दे, यानी जस्ट इसका ऑपोजिट, F5 का ऑपोजिट हो जाएगा F6।
यहाँ पे क्या था F5 में कि हम किसी को पेमेंट किए, किसी को पैसा दिए। अब यहाँ पे F6 में क्या है, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट में क्या हो जाएगा, रिसीव कैश। हमने क्या किया, राजू से कैश रिसीव किया, तो राजू से कैश रिसीव किया तो कैश हमारे बिजनेस में इन किया। यहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे क्या है, ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो नोट यदि करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हुआ, हमारे बिजनेस में कैश डेबिट किया, और राजू जो है हमारे बिजनेस में क्या हुआ, हमारे लिए ये क्रेडिटर हो गया, क्योंकि राजू ने हमें पैसा दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं। ये चीज हम देखते हैं कि यदि कैश हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए कौन सा हॉट की आ जाएगा, F6। F6 क्या होगा हमारे लिए, कैश यदि हम रिसीव कर रहे हैं। जब भी रिसीव की बात होगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, F6 को डिनोट करेंगे। F6 कहने का मतलब होगा कि यदि हम पैसा रिसीव करते हैं तो किसका यूज करेंगे, F6 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं F7। नेक्स्ट हमारा है F7। F7 का यूज हम लोग करते हैं जर्नल में। अब जर्नल क्या है, जर्नल के बारे में कहा जाए तो जर्नल में उस तरह के ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं जो कि ना तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो, ना किसी को हम पेमेंट करते हैं, ना किसी से पैसा रिसीव करते हैं, ना ही वो हमारा परचेज होगा, ना ही वो सेल होगा। यदि वो इस तरह के किसी ट्रांजेक्शन में नहीं होता है तो वो जर्नल में होता है। तो जर्नल को समझने से पहले अभी हमने पेमेंट और रिसिप्ट को समझा और बैंकिंग ट्रांजेक्शन को, हम यहाँ से सेल और परचेज को भी समझते हैं। यदि सेल परचेज समझ लेंगे देन हम इसके बाद इसके अलावे कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जो जर्नल में होता है, हम उसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था कि F4 क्या था, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। यदि हम कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए हम F4 का यूज करेंगे। यदि किसी को पेमेंट किए हैं तो वो हमारा F5 में आ जाएगा। यदि हम किसी से कुछ भी रिसीव किए कोई पैसा तो वो हमारे रिसिप्ट में आ जाएगा। F7 जर्नल में, यानी वैसा ट्रांजेक्शन जिसको कि हम किसी में भी एंट्री नहीं कर सकते उसको हम जर्नल में करेंगे। तो देखेंगे कि वैसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं, किस तरह के ट्रांजेक्शन होंगे जो जर्नल में एंट्री होते हैं। जो हमारा फंक्शन की है वो है F8। F8 यानी कि सेल्स। सेल्स में क्या होगा कि यदि हम कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कि सेल कर रहे हैं, कोई भी सामान हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हो, तो उसके में हम F8 का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में हम देखते हैं सेल कीबोर्ड। हमने क्या किया, कीबोर्ड सेल किया किसको, रामू को 10,000 रुपए का। इसमें देखिए साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, सेल किया है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन में जो हम हॉटकी यूज करेंगे वो हमारा होगा F8। तो सबसे पहले इसका जर्नल बनाते हैं। तो कीबोर्ड हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट। हम सेल किए तो हमारे बिजनेस से आउट हुआ, इसीलिए ये CR। रामू जो है वो रिसीवर है तो ये DR हो गया, डेबिट हो गया। तो अब ये क्या हो गया, डेबिट को पहले लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, रामू अकाउंट डेबिटर कितना है, 10,000। रामू अकाउंट डेबिटर टू कीबोर्ड अकाउंट। तो जब रामू अकाउंट डेबिटर टू कीबोर्ड अकाउंट, यानी यहाँ पे हमने क्या किया है, सेल किया है। तो सेल जब करते हैं तो इसमें क्या हो गया, F8 का यूज करेंगे। F8 कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमने सेल किया है, सेल किया तो F8 का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है F9। F9 में आता है परचेज। जस्ट उसी तरह से जस्ट इसका ऑपोजिट, यदि हम कहीं भी परचेज करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, क्रेडिट पे सामान खरीदे, वहां पे हमने कुछ पेमेंट किया, मतलब कहने का कि पूरा पेमेंट नहीं, कुछ पेमेंट किया और बाकी क्रेडिट पे ले लिए, तो उस तरह से क्या है कि वहां उस तरह के ट्रांजेक्शन्स में हम लोग किसका यूज करेंगे, परचेज का यूज करेंगे। तो परचेज के लिए भी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जस्ट इसी को हम अपोजिट को पलट देते हैं, परचेज कीबोर्ड फ्रॉम। देखिए इस टू और फ्रॉम का भी बहुत ज्यादा मीनिंग होता है, इसके बारे में भी हम लोग कभी छोटा सा टॉपिक होगा, टू फ्रॉम बाय, इन सब चीजों पे, उस पे हम भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा है परचेज कीबोर्ड फ्रॉम रामू। हमने क्या किया, इस बार रामू से सामान खरीदा है, कितने का, 10,000 का। तो रामू हमारे लिए गिवर हो गया, ये क्रेडिट में हो गया। कीबोर्ड हमारे बिजनेस में इन किया तो ये डेबिट में हो गया। तो इसका हो जाएगा कीबोर्ड
अकाउंट डेबिट टू रामू अकाउंट। इस तरह के ट्रांजेक्शन में हमने क्या क्या देखा है कि हमारे बिजनेस में जो है वो कीबोर्ड इन किया तो जो इन किया वो हमारा डेबिट हो गया। और इसके लिए परचेज के मोड के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, F9 का। F8 था हमारा सेल के लिए, हम लोग परचेज के लिए क्या करते हैं, F9 का यूज करते हैं। हमने अभी तक देखा F1 का यूज होता है कंपनी बनाने के लिए, F2 का यूज होता है डेट के लिए, F3 का यूज होता है किसी भी कंपनी में मॉडिफिकेशन के लिए, F4 का यूज होता है यदि भी कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यदि हम चेक जमा कर रहे हैं, डीडी जमा किए, यदि किसी भी तरह से हम बैंक में कोई पैसा जमा किए, विड्रॉ किए, बैंक से रिलेटेड यदि कोई ट्रांजेक्शन हो तो वो हमारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है। यदि हम पेमेंट करते हैं, किसी को भी पेमेंट किए तो वो हमारा आ जाएगा F5 यानी पेमेंट में। अगर हम किसी से रिसीव करते हैं, कोई पैसा रिसीव किया, जैसे कि अगर हमें कोई रेंट दिया, हमें कोई कमीशन दिया, हमें क्या है इंटरेस्ट मिला, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो उस सारी चीजों की एंट्री हम लोग रिसिप्ट में करते हैं। नेक्स्ट आता है F7 जर्नल के बारे में हम देखेंगे। F8 में सेल, अगर हम कोई भी सेल करते हैं, सामान बेचते हैं तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, F8 का यूज करते हैं। और F9 यदि हम कोई सामान खरीदे हैं तो उसके लिए हम F9 का यूज करते हैं। अभी हम इससे थोड़ी देर पहले बताए थे F7 क्या था कि वैसा ट्रांजेक्शन जो ना तो परचेज हो, ना सेल हो, ना पेमेंट हो, ना रिसिप्ट हो, उस तरह के ट्रांजेक्शन को हम F7 में डिनोट करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा सा एक टॉपिक यहाँ पे हम नोट करेंगे इसको, ताकि हम समझ पाए अच्छे तरीके से कि कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि ना तो परचेज होगा, ना सेल होगा, ना पेमेंट होगा, ना रिसिप्ट होगा। जैसे सपोज है कि मेरी कंपनी में 50 कंप्यूटर है, मेरे पास 10 कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर का कीमत जो है वो 10,000 है। मेरे पास कितने कंप्यूटर है, मेरे पास 10 कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर का कीमत जो है 10,000 रुपए। तो मेरा इस साल का एसेट्स कितना होगा, यदि हम कंप्यूटर को एसेट्स है मेरी कंपनी के लिए, तो मेरा एसेट्स वैल्यू कितना हो गया इस बार का, इस साल का जो मेरा एसेट्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1 लाख रुपए। 1 लाख का हमारे पास इस बार क्या है, कंप्यूटर है। लेकिन अब आप बताइए कि क्या कंप्यूटर नेक्स्ट ईयर जो है उसका वैल्यू क्या इतना ही रहेगा या बढ़ेगा या घटेगा? तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये कंप्यूटर है, सामान है, तो इसका वैल्यू घट जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, हमारा एसेट्स वैल्यू डाउन होता है। एसेट्स का, इस एसेट्स का, कंप्यूटर रूप में जो एसेट्स है उसका वैल्यू डाउन हुआ, तो ये वैल्यू कितना डाउन हो गया, तो हमारा डाउन हो गया, सपोज दैट इसका वैल्यू 9-10 जो है वो उसका वैल्यू हो गया 9,000 रुपए। तो हमारा कितना इस बार का, तो नेक्स्ट ईयर जो है, पिछले साल हमारा कितना था 10,000 रुपए, उसके बाद हमारा कितना आ गया, उस सामान का वैल्यू 9,000 हो गया, तो मेरा एसेट्स वैल्यू कितना हुआ 90,000। मात्र 10,000 रुपए जो हुआ, क्या ये मेरा पेमेंट है, हमने किसी को पैसा दिया, क्या ये हम कोई सामान बेच दिए इससे या सामान खरीदे? नहीं, इस तरह का ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसकी एंट्री जो हम लोग करते हैं उस तरह की एंट्री को हम जर्नल में करेंगे। यानी कि इसको यदि हम लैंग्वेज में डिनोट करें तो हम क्या लिखेंगे, डेप्रिशिएट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर। हमारा क्या हुआ, कंप्यूटर का वैल्यू डेप्रिशिएट किया, कितना किया, तो हमारा 10,000 रुपए हमारा वैल्यू क्या हुआ, डाउन हो गया। तो ये जो 10,000 वैल्यू डाउन हुआ, कहीं ना कहीं हमें पैसे का नुकसान हुआ है। तो इस तरह में हम लोग देखेंगे ये जो है डेप्रिशिएट जो है हमें क्या, हमारा लिए क्या हो गया, डेप्रिशिएट जो है हमारे लिए नुकसान हो गया। यानी ये हमारा देखिए, अगर ये नुकसान जो है, लॉस जो है वो किसमें था, लॉस हमारा किसमें था, यहाँ पे देखिए आप, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हमारा था डेबिट में, और ऑल इनकम एंड गेन जो था ये हमारा था क्रेडिट में, नॉमिनल अकाउंट्स में। तो ये डेप्रिशिएट है, ये हमारा एक तरह का लॉस हुआ हमारे कंपनी को, तो जो लॉस होता है वो हमारा डेबिट में, तो ये डेबिट साइड में हम लिखेंगे इसको, डेप्रिशिएशन अकाउंट, डेबिट कितना हमारा डेबिट किया 10,000 रुपए। कहीं ना कहीं पैसा ही तो हमारे उसमें जो हम शो कर रहे हैं, तो पैसे की ही वैल्यू को शो कर रहे हैं, तो पैसा का वैल्यू हमारे बिजनेस से कम हो गया, उस सामान का वैल्यू 10,000 रुपए कम हो गया, 10,000 रुपए कम हो गया। तो ये 10,000 जो है वो हमारे लिए क्या है, हमारे बिजनेस से चला गया। तो जो चला जाता है वो
क्रेडिट करता है, तो कंप्यूटर नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर के जगह पे हमारा क्या होगा, या तो कंप्यूटर की यदि वैल्यू को, कंप्यूटर के वैल्यू को यदि हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं कैश अकाउंट CR। यहाँ पे आप यदि कोई कंप्यूटर भी मेंशन करता है कि नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे कंप्यूटर अकाउंट, तो कंप्यूटर अकाउंट आप मेंशन कर सकते हैं, वो गलत नहीं होता है, लेकिन आपको वहां पे नरेशन में लिखना पड़ जाएगा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कैश का वैल्यू है। यहाँ पे भी हम क्या किए, हम यहाँ पे नोट करेंगे कैश अकाउंट, तो जैसे ही हम कैश अकाउंट करेंगे, कैश अकाउंट किए, तो इसके बाद एक नरेशन मोड आता है, वो क्या है हम लोग जब सिस्टम में पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग इसको डिटेल्स में जानेंगे कि क्या है नरेशन। तो अभी हम लोग देखे F1 क्रिएट कंपनी, F2 डिलीट, F3 कंपनी का मॉडिफाई करना, F4 हो गया बैंकिंग ट्रांजेक्शन, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, वैसे ट्रांजेक्शन जिसको कि हम ना तो F5, F4, F6, F8 और F9 में एंट्री कर सकते हैं, उसको हम जर्नल में एंट्री करेंगे, यानी जिसका किसी में एंट्री नहीं होता है उसको हम जर्नल में एंट्री करेंगे। F8 था सेल के लिए, यदि हम कोई सामान सेल करते हैं तो उसके लिए F8 का यूज करेंगे। F9 था यदि कोई सामान हम परचेज करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे F9 का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है F10। F10 का हमारे टैली ERP9 में F10 का यूज कहीं नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं F11। F11 होता है फीचर्स के बारे में। हमारा जो भी फीचर्स होगा, टैली में भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, यदि आपको फोन में अगर आपको डार्क मोड ऑन करना है यानी नाइट मोड ऑन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी में क्या है ऊपर से स्लाइड करेंगे और डायरेक्ट हम लोग डार्क मोड ऑन कर लेते हैं। लेकिन उसी तरह से हॉटस्पॉट होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर से स्क्रीन को स्लाइड करते हैं, अपने एंड्रॉइड स्क्रीन को स्लाइड किए, जिसमें जैसा फीचर्स होता है स्लाइड करेंगे और वहां से हम डायरेक्ट हॉटस्पॉट ऑन करेंगे। लेकिन यदि आप अपने फोन में ब्लूटूथ से के थ्रू किसी में डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको सेटिंग में जाना होगा, आपको ब्लूटूथ मोड ऑन करना होगा, देन आपका क्या होगा, वहां से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा काम जो सेटिंग में जाके आपको चेंजिंग करना चाहते हैं, आपको अपने फोन के बारे में जानना है, तो आप क्या करेंगे, अपने फोन के सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आप अबाउट फोन में जाके वहां से देखते हैं। अगर आप डेट देखना है तो आप इस तरह से क्या करते हैं, जिस तरह से आप फोन के सेटिंग को चेंज करते हैं उसी तरह से टैली ERP9 के सेटिंग को भी चेंज किया जाता है। इसके हम पूरे सेटिंग के बारे में आगे जब हम सिस्टम के क्लास में करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, उस समय हम लोग इसके सेटिंग्स के भी बारे में जानेंगे। तो अभी हम F11 का यूज करते हैं फीचर्स ऑफ टैली। टैली के फीचर्स के लिए, फीचर्स ऑफ टैली के लिए हम यूज करते हैं किसका, F11 का। F11 का यूज करते हैं किसी भी टैली के फीचर्स के लिए। एक ही हमारा बच जाता है F12। F12 का यूज होता है मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि आप टैली में कोई भी यदि काम कर रहे हैं, सपोज दैट आप अभी कंपनी ही बना रहे हैं, तो कंपनी बनाने में आपको उस कंपनी से रिलेटेड यदि कोई सेटिंग में चेंजिंग करना है तो आप F12 प्रेस कर दीजिए, तो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन यानी एक मोड ओपन हो जाएगा जिसमें क्या उसी मोड के लिए आप कोई काम करेंगे। हम इसके बारे में भी जब हम सिस्टम में प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे भी हम आपको दिखाएंगे क्या था F11 और F12, कौन कौन सी सेटिंग्स को हम लोग चेंज करके अपने काम को करते हैं, F12 का क्या बेनिफिट्स होता है। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या था कि जब हम कोई काम करते हैं तो शॉर्टकट में अगर हमें कोई सेटिंग्स में चेंजिंग करना है तो हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो चेंज करना है आप चेंज करके आप उसको इनेबल करके फिर सेव कर सकते हैं। तो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, हमारे जो सेटिंग्स को है उसको थोड़ा सा इजी वे में, शॉर्टकट वे में हमें काम करने के लिए ये एक मोड दिया गया है F12। आज के क्लास में हमने देखा कि हॉटकी जो है टैली का वो क्या है, F1 से लेके F12 तक के बारे में जाना। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। F1 का यूज था हमारा टैली ERP9 में किसी भी कंपनी को क्रिएट करने के लिए, कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए। F2 का यूज था वो डेट चेंजिंग के लिए है। F3 का यूज है कंपनी को मॉडिफाई करने के लिए। F4 बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। F5 जो है वो क्या है, पेमेंट मोड के लिए है। F6 है हमारा रिसिप्ट मोड के लिए। F7 था हमारा जर्नल मोड के लिए। F8 है वो सेल्स के लिए। F9 परचेज के लिए। F10 का कोई यूज नहीं है टैली ERP9 में। नेक्स्ट आता है F11। F11 का यूज होता है फीचर्स के लिए, सेटिंग के लिए। F12 का यूज हम लोग करते हैं मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए।
तो इस तरह से हमने आज के क्लास में देखा कि टैली ERP9 में हॉटकीज का यूज क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट्स करके अपने डाउट्स को क्लियर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें